आपकी सैलरी के अनुसार क्या होनी चाहिए आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट एक चीज और ऐड कर देते हैं, आपकी सैलरी और आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार क्या होनी चाहिए आपकी म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में 3 सैलरी बैंड्स, 25,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना और 1 लाख रुपए महीना, और 3 रिस्क प्रोफाइल, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, इनको कंबाइन करके जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप हर महीने रेगुलरली डिसिप्लिन रूप से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां कहां कौन से म्यूचुअल फंड्स चूज कर सकते हैं, एंड कैसे ओवर अ लॉन्ग पीरियड विद डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी चीज, कभी भी इन्वेस्टिंग करने से पहले दोस्त 3 चीजें इंश्योर करनी है। नंबर 1 कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ भी ऐसी इमरजेंसी हो गई जो आपने प्लान नहीं करी थी, जिसमें खर्चा हो जाएगा, तो उसके लिए लोन ना लेना पड़े, अपनी इन्वेस्टमेंट ना तोड़ना पड़े, इसके लिए एक इमरजेंसी फंड होता है। एंड इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने, आइडियली 12 महीने का होना चाहिए। 6 और 12 महीने का मतलब जो भी आपके महीने का जरूरत का खर्चा है, जो आपको हर महीने देना ही देना है, खर्च करना ही करना है टू लिव लाइफ, उसको 6 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका मिनिमम इमरजेंसी फंड है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका आइडियल इमरजेंसी फंड है। इसको आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, इसकी एफडी करा सकते हैं, ताकि ये पैसा सुरक्षित रहे। इसको ग्रो करवाने की जरूरत नहीं है, बस ये उन जरूरत के दिनों में काम आना चाहिए। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, ताकि कभी भी कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आए तो फिर से लोन ना लेना पड़े, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ना तोड़ना पड़े। एंड तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो गया, आपका परिवार आपके बाद सुरक्षित रहे। ये 3 चीजें जब आपके पास होती हैं, आपका पैसा इस्तेमाल हो चुका है आपकी सुरक्षा के लिए। अब जो पैसा है वो हम इस्तेमाल करेंगे अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। एंड उसके लिए शुरू करते हैं 25,000 रुपए महीने की सैलरी से। पहले, लो रिस्क प्रोफाइल। ये वो शख्स हैं जो स्टॉक मार्केट के डेली उतार चढ़ाव को नहीं देखना चाहते, नहीं फर्क पड़ता उन्हें, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। हर एक इंसान की अपनी राह है, अपनी चाह है, एंड बिल्कुल हम उनके लिए भी कोई सजेशन लेके आए हैं। वो चाहते हैं यार पैसा धीरे से स्टेबली ग्रो होता रहे, एक ऑलमोस्ट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे, थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, सेंस ऑफ कंफर्ट हो, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो, वो सब मिलेगा। तो अगर आप एक लो रिस्क प्रोफाइल शख्स हैं एंड आप 25,000 रुपए महीना कमाते हैं, मैं ऑफकोर्स ये सिर्फ 25 नहीं, हर एक सैलरी में अज्यूम कर रहा हूं कि आप करीब 20% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करेंगे। तो इन दिस केस 5,000 रुपए महीना। उस 5,000 रुपए को हम बांटेंगे, 80% हम फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स या स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे, एंड 20% हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। तो 5 में से 4,000 हम डालेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स, जो कि एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न या एक बहुत स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न देते हैं, और 1,000 रुपए डालेंगे इक्विटी में। अब ये म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं? इस वीडियो में मैं बहुत म्यूचुअल फंड्स के नाम लूंगा, कोई भी पेड नहीं है, किसी ने भी मुझे कोई पैसा नहीं दिया है टू रेकमेंड मेक देयर नेम, लेकिन आप प्लीज अपना होमवर्क करके अपना सही म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। जो मैं राय दे रहा हूं उस पे मत जाइएगा। मैं ना क्वालिफाइड हूं, ना सर्टिफाइड हूं, ना मुझे परमिशन है इन सब के नाम लेने की। तो अगर मैं ले रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मैं पर्सनल कैपेसिटी में यूज कर चुका हूं। लेकिन प्लीज 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 अपना होमवर्क करके अपने एनालिसिस से अपना म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। इन नामों पे सिर्फ क्योंकि मैंने बताया है मत जाइएगा। तो मैं थोड़ी सी लिस्ट बना के रखा है, तो इसके लिए अगर आप 4,000 रुपए हर महीना एक डेट म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, 3,000 रुपए आप एक लिक्विड फंड में डालिए। लिक्विड फंड क्या होते हैं? ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका रेट ऑफ रिटर्न बहुत फिक्स्ड होता है, नियरली फिक्स्ड ही समझिए। एंड द गुड थिंग इज कि 7 दिन बाद अगर आप इनको बेचते हैं तो कोई पेनल्टी भी नहीं लगती है, एंड वो रेट ऑफ रिटर्न वैसे ही मिलता है। तो फर्ज करिए अगर आपको करीब 7% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, जो कि एफडी से बेटर है, तो आपको ऑन एन एवरेज 0.02% हर रोज मिलेगा। तो चाहे आप वो 15 दिन के लिए रखें, 25 दिन के लिए रखें, 300 दिन के लिए लगे या 5 साल के लिए रखें, 0.02% मोटा मोटा आपको हर रोज मिलता रहेगा, एंड दैट विल रिमेन स्टेबल। सो दैट्स व्हाई आई लाइक दिस, क्योंकि इससे धीरे धीरे पैसा बढ़ता रहता है, एंड ऑफ कोर्स फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न से बढ़ता रहता है। तो
बहुत सारे लिक्विड फंड्स हैं, एक्सिस का लिक्विड फंड हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ का लिक्विड फंड हो गया, HDFC का लिक्विड फंड है। ऑलमोस्ट हर एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी का लिक्विड फंड हमेशा होता है। आप जो भी कंपनी से कंफर्टेबल हैं, आप उनका लिक्विड फंड ले सकते हैं। द ओनली थिंग टू बेयर इन माइंड इज एक्सपेंस रेशियो। इनफैक्ट सारे म्यूचुअल फंड्स के लिए कि कितना खर्चा आपको देना होता है वो म्यूचुअल फंड लेने के लिए, एंड द एग्जिट लोड। जैसे मैंने बताया, लिक्विड फंड्स का एग्जिट लोड आफ्टर 7 days इज 0। आपको कोई खर्चा नहीं देना होता है। 7 दिन के अंदर अंदर हाँ, अगर आप बेच देंगे, जो आइडली नहीं बेचना चाहिए लेकिन बेच देंगे, तो एक एग्जिट पेनल्टी या एक एग्जिट क्लॉज पेनल्टी देनी पड़ेगी। बाकी के जो 1000 रुपए हैं वो आप एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं। ये वो म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी अलग अलग रिस्क के होते हैं। बहुत स्टेबल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो कि AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहलाए जाते हैं या AA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहलाए जाते हैं। बहुत रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते रहते हैं। ये इतना फिक्स्ड नहीं होता है जितना कि एक लिक्विड फंड है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है, बट सर्टेनली फार मोर स्टेबल देन अ इक्विटी म्यूचुअल फंड। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड आप SBI का, HDFC का कोई भी ले सकते हैं, लार्ज कंपनी का कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। इक्विटी जो 1000 रुपए वाली है, उसमें भी हम स्टेबल चलेंगे। इक्विटी में भी बहुत रेंज होता है रिस्क का। सबसे स्टेबल जो मुझे पर्सनली लगता है, दैट इज द निफ्टी 50 इंडेक्स। भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां जो हैं, रिलायंस, TCS, विप्रो, HDFC, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, उनका मिक्स, एंड दीज आर द टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आप किसी का भी निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, एंड दैट विल बी द 1000 रुपी इन्वेस्टमेंट दैट विल बी इन द राइट डायरेक्शन। मैंने पर्सनली HDFC का यूज किया हुआ है, ICICI प्रूडेंशियल का यूज किया हुआ है। आप कोई भी और SBI का भी, HDFC का भी कोई भी यूज कर सकते हैं। निफ्टी 50 इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। फिर आते हैं मीडियम रिस्क पे। मीडियम रिस्क को हम बैलेंस करेंगे, तो 50% हम डेट और 50% हम इक्विटी। दिस विल बी द प्रोफाइल। 5000 रुपए हम अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस 5 में से 2500 रुपए जो हमने डेट म्यूचुअल फंड में डालने हैं, माई सजेशन विल बी लिक्विड फंड में मत डालिएगा, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट रेट ऑफ रिटर्न होता है इन म्यूचुअल फंड्स। पुट इट इन अ डायनेमिक बॉन्ड फंड। तो कोई ऐसा कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जो ये सारे बॉन्ड्स को मिक्स एंड मैच कर रहा है टू गिव अ स्लाइटली हायर रिटर्न देन व्हाट वुड बी इन अ प्योर लिक्विड फंड। इसमें उतार चढ़ाव होगा, इक्विटी जितना नहीं होगा, लेकिन उतार चढ़ाव होगा। सो जरूरी नहीं है कि आपको 0.02% ही हर रोज मिलेगा। There could be days where it's slightly higher, there could be days where it's slightly lower. जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स मूव करेंगे वैसे वैसे ये भी मूव करेगा, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, विच इज वाई मीडियम रिस्क ले रहे हैं हम, बट इट इज सर्टेनली फार मोर स्टेबल देन द इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ICICI प्रूडेंशियल का ऑल सीजन बॉन्ड फंड है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड जिसने पिछले 3-5 साल में एक स्टेबल और हायर रेट ऑफ रिटर्न दिया है, and if you feel comfortable with the brand name, with how big it is, with the brand prestige or repute it has, go for it. इक्विटी वाले में जो 2500 रुपए हमने इन्वेस्ट करने हैं, 1500 रुपए हम निफ्टी 50 एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही करेंगे, बिकॉज अभी भी वो स्टेबल है। लेकिन 1000 रुपए में हम एक नया म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज अ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करता है, बड़ी और मीडियम साइज कंपनीज को मिक्स एंड मैच करके इन्वेस्ट करता है। एंड नाउ देयर इज सम बिट ऑफ इंटेलिजेंस, रिसर्च, डेटा जो चाहिए होगा। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत हाई परफॉर्मिंग, बहुत टाइम तक स्टेबल रहा है। स्टेबल इन द सेंस वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी और फ्लेक्सी कैप या मिक्स्ड कैप म्यूचुअल फंड कंसिडर कर सकते हैं, एंड दैट इज वेयर आवर 1000 रुपीज विल गो। हाई रिस्क के लिए हम रेशियो रिवर्स कर देंगे फ्रॉम अ लो रिस्क वन। तो 80% हम इक्विटी में डालेंगे एंड 20% हम डेट म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे। तो 5000 में से 1000 जो डेट म्यूचुअल फंड में जा रहा है, उसमें ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत बढ़िया कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड मिल गया है तो वहां भी डाल दीजिए, बट इट्स ओनली 1000 ऑफ द एंटायर स्कीम ऑफ थिंग्स। सो 7 से 8-9% ही मिलेगा, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। सो कीप इट देयर एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपको थोड़ा सा और रिस्क लेने का मन कर रहा है, देन यू कैन पुट इट इन अ गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF। तो गोल्ड बीज करके ETF होता है, दैट्स वेयर इट कैन गो। तो वो क्या करता है कि गोल्ड को ट्रैक करता है, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, क्योंकि वो आपको लगता है थोड़ा सा बेटर एसेट होगा, इट इज कंसिडर्ड सेफर, लेकिन उतार चढ़ाव उसमें भी होगा। बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि अरे क्योंकि वो सोना है तो वो बहुत स्टेबल रहता है, इक्विटी मार्केट ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, सोना भी बहुत उछलता है, बहुत गिरता है, बट इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्लाइटली सेफर bet when compared to stock market, and also considered as a hedge to stock market.
देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड स्टेबल रहता है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, विच कुड बी अ गुड बैलेंसिंग फैक्टर। तो वो 1000 रुपए आप डेट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं या एक गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड में। जो 4000 रुपए हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालने हैं उसको हम 3 भाग में स्प्लिट करेंगे। हम 1500 रुपए अभी भी निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड में डालेंगे और 1500 रुपए वही फ्लेक्सी कैप में डालेंगे, एंड 1000 रुपए में हम एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज स्मॉल कैप। ये सबसे रिस्की है व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ये सबसे छोटी साइज्ड कंपनीज जो लिस्टेड है नेशनल स्टॉक या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें इन्वेस्ट करता है। बाय डेफिनेशन क्योंकि ये छोटी कंपनियां हैं, बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है। जब मार्केट गिरती है बहुत भयंकर रूप से स्मॉल कैप गिरता है, जब मार्केट बढ़ती है तो काफी एग्रेसिवली स्मॉल कैप बढ़ जाता है। बिकॉज ये छोटे हैं तो ग्रोथ कैन बी फार बेटर क्योंकि बेस इफेक्ट इतना नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है दैट दे हैव डिलीवर्ड हायर रिजल्ट्स और हायर रिटर्न्स देन से अ लार्ज कैप और अ मिक्स्ड कैप। लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव। तो इसलिए हम सिर्फ 1000 रुपए डाल रहे हैं ताकि हम ज्यादा रिस्क ना लें। 5000 रुपए हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, एंड वी हैव टू इन्वेस्ट इन द राइट मैनर। सो दिस मिक्स विल बी आइडियल फॉर समबडी इन्वेस्टिंग 4000 रुपीज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। 1500 रुपए निफ्टी 50, 1500 रुपए फ्लेक्सी कैप, 1000 रुपए स्मॉल कैप। इस इनकम लेवल पे ना सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कितना करते हैं, क्या करते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टिंग है। अगर आपको आदत पड़ गई ना इन्वेस्ट करने की, दैट कैन टेक यू माइल्स एंड माइल्स अहेड। सो यू हैव टू गेट इनटू दैट माइंडसेट कि हर महीने पूरी शिद्दत के साथ, चाहे धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए, आपको इन्वेस्ट करना है। एंड SIPs इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि हर महीने सेम तारीख को पैसा कट जाता है। उसमें 2 राहें नहीं होती। जैसे हम बैंक को लोन देते हैं तो हम कभी ये तो नहीं बोलते ना यार इस महीने ना पैसे नहीं है, अगले महीने ले लेना। नहीं, बैंक का EMI कट के ही रहता है। वैसे ही आप अपने SIPs को ट्रीट करिए। हर महीने वो तारीख, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 7 हो, 17 हो, आपका पैसा कटेगा। एंड यू हैव टू इंश्योर कि बाकी के जो 20,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली बच गए हैं उससे आप अपने महीने का खर्चा बचाएंगे या बनाएंगे। 5,000 रुपए मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ में इन्वेस्ट कर दिया। एंड दैट हैबिट एंड डिसिप्लिन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्चुअल डिसीजन कि कहां इन्वेस्ट करना है। क्योंकि धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका रिस्क एपेटाइट चेंज होगा, तो ये म्यूचुअल फंड भी चेंज हो जाएंगे। ये जिंदगी भर के लिए सेम नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आदत ही नहीं पड़ी ना तो आप हमेशा लटके ही रहेंगे। ओके, अब आते हैं 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर। 20% रूल के हिसाब से हम 10,000 रुपए अब महीने के इन्वेस्ट करेंगे इन दिस सैलरी बैंड। लो रिस्क में हम शुरू करते हैं 70% डेट, 30% इक्विटी। थोड़ा सा ज्यादा और रिस्क लेंगे क्योंकि पैसा थोड़ा ज्यादा है, एंड ऑफ कोर्स इन योर 20s यू कैन मेक दैट हैपन। 7,000 रुपए जो आपको इन्वेस्ट करने हैं डेट म्यूचुअल फंड्स, उसमें से हम 3,000 रुपए ट्रेडिशनल डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो आप लिक्विड फंड में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में कर सकते हैं। एंड देन 4,000 रुपए हम गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो गोल्ड बीज ले सकते हैं विच इज अ गुड गोल्ड ETF, एंड दैट विल देन हेल्प यू मैनेज द स्टेबिलिटी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जो 3,000 रुपए उसमें हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। इक्विटी में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन जो है निफ्टी 50, उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए और तैयार होंगे तो 2,000 रुपए निफ्टी 50 में डाल दीजिए एंड 1,000 रुपए निफ्टी नेक्स्ट 50 में डाल दीजिए। ये कौन सी कंपनीज हैं? ये रैंक्ड 51 to 100 है इन द टोटल साइज रैंकिंग। तो नेचुरली क्योंकि थोड़ी सी छोटी हैं, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफी छोटी हैं फ्रॉम द टॉप 50, तो रिटर्न्स थोड़ा बेटर है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी हायर है। बट इट्स नॉट एज मच एज से अ मिड कैप या स्मॉल कैप या इवन अ फ्लेक्सी कैप। सो इफ यू आर विलिंग टू एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल, मेरी राय रहेगी कि उस 3,000 में से 2,000 रुपए निफ्टी 50 एंड 1,000 रुपए निफ्टी नेक्स्ट 50। मीडियम रिस्क में हम 50-50 नहीं करेंगे, हम करेंगे 40% डेट एंड 60% इक्विटी। क्यों? क्योंकि सैलरी थोड़ी ज्यादा है, 20s में ज्यादा और रिस्क लिया जा सकता है बिकॉज रेस्ट एवरीथिंग कैन बी मैनेज्ड विद इन द रिमेनिंग अमाउंट। जो 4,000 रुपए आपको स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न एसेट्स में डालने हैं, उसमें से 2,000 रुपए लेट्स पुट इट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, लेकिन थोड़ा सा रिस्क और ले लेते हैं। तो IDFC का क्रेडिट रिस्क फंड हो गया विच इन्वेस्ट इन स्लाइटली हायर रिस्क कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, तो उनका रिटर्न्स थोड़ा सा बेटर होता है, 8 to 10% एज अगेंस्ट 7 to 9%। तो आप वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। एंड टू बैलेंस दैट 2,000 रुपए हम अभी भी गोल्ड बीज में डालेंगे सो दैट वी कीप गेटिंग द स्टेबल गोल्ड रिटर्न्स। स्टेबल क्या मतलब? हेल्दी गोल्ड रिटर्न्स विद ऑफ कोर्स गोल्ड की वॉलेटिलिटी। इक्विटी में जो हम 6,000 रुपए डाल रहे हैं, माई सजेशन 2,000 रुपए निफ्टी 50, 2,000 रुपए मिड कैप या फ्लेक्सी कैप एंड 2,000 रुपए स्मॉल कैप।
स्मॉल कैप के लिए निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप बहुत बढ़िया है, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप के लिए यू कैन गो फॉर पराग पारेख, एंड ऑफ कोर्स निफ्टी 50 के लिए बहुत सारे इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं, यू कैन चूज SBI, HDFC, UTI वगैरह। हाई रिस्क, 10% डेट, 90% इक्विटी। तो जो 1000 रुपए हमने डेट में डालने हैं उसको ज्यादा मत दिमाग लगाइए, गोल्ड बीज में डाल दीजिए विच इज सेफ, मतलब एटलीस्ट सेफर, या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। जो 9000 रुपए हैं उसमें हम थोड़ी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 2000 रुपए निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप थोड़े से कंफर्टेबल हो गए हैं। 3000 रुपए हम डालेंगे अब फ्लेक्सी कैप में, तो ये टोटल 5000 हो गए। 2000 हम डालेंगे स्मॉल कैप में, एंड 2000 में हम इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं एज फंड ऑफ फंड्स, एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द US मार्केट और इवन चाइना मार्केट थ्रू दोज म्यूचुअल फंड्स विच आर इंडिया बेस्ड। मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 है जिसमें आप NASDAQ पे लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो नेचुरली यू वुड वांट टू बी देयर बिकॉज दिस इज लाइक ऑलमोस्ट द बिगेस्ट कंपनीज दैट द वर्ल्ड हैज और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज दैट द वर्ल्ड हैज, एंड US है तो फिर ग्लोबल मार्केट है, ब्रांड नेम है, कैश फ्लो अलग लेवल का है, एंड होपफुली फिर रिटर्न्स भी उसी लेवल को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आते हैं 1 लाख रुपए महीना। नाउ दिस इज वेयर यू आर अर्निंग अ लॉट एज अ 20-year-old, एंड आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कोई रिस्क काम नहीं किया, यू स्टिल हैव टाइम टू रिकवर फ्रॉम दोज रिस्क एलिमेंट्स, एंड दैट इज व्हाई आई ऑफन से कि 20s इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एक तो अच्छी सी आदत पड़ जाती है ऑफ इन्वेस्टिंग, पैसे की तरफ फितरत समझ में आने लगती है, एंड अगर खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा होता है, some bad decisions you make, some bad calls that go through, or maybe even a bad economic environment, you have time to recover. 3, 4, 5 साल लग जाएंगे, वापस शुरू हो जाएगा, तब आप शायद 30 के होंगे। You still have 20, 30 years before you call it retirement quits and have to enjoy your money. So there is a really long period and thus a safety cushion when it comes to investing early. Low risk, 60% debt, 40% इक्विटी। हम 1 लाख रुपए के लेवल पे 20,000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से आप 12,000 रुपए हम स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आई वुड से 6,000 रुपए इन अ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दैट गिव्स यू बिटवीन 7 to 8% रिटर्न, एंड बाकी के 6,000 रुपए इन गोल्ड बिकॉज दैट विल देन इंश्योर कि आपका एक गोल्ड हेज भी है अगेंस्ट द स्टॉक मार्केट। इक्विटी के जो 8,000 हैं उसमें से आप करीब 3,000 रुपए डाल सकते हैं निफ्टी 50, एंड बाकी के 4 या 5,000 रुपए आप डाल सकते हैं इन अ ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप मतलब वो कंपनीज जो बहुत लार्ज होती हैं, यूजुअली बहुत स्टेबल होती हैं, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ वॉलिटिलिटी एज कंपेयर टू द अदर कंपनीज, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो स्टेबल रिटर्न्स डिलीवर करते हैं। एक्सिस का ब्लू चिप फंड है, HDFC का भी ब्लू चिप फंड है, SBI का भी ब्लू चिप फंड है, एंड इन्होंने ऑन एन एवरेज 15 to 18% रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 10 years, सो नॉट बैड परफॉर्मेंस एट ऑल। दैट्स वेयर यू कैन स्पेंड that money, and क्योंकि blue chip है, it comes as I said relatively stable when it compares to other companies on the stock market. Medium risk के लिए 30% debt, 70% equity. तो 6,000 रुपए हम debt funds में डाल रहे हैं, उसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 3,000 रुपए corporate bond का कोई फंड, 3,000 रुपए gold bees, and I think we should be good to go. 14,000 रुपए जो है that I will split in multiple ways, and I'll bring थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स नाउ इनटू द पिक्चर, क्योंकि पैसा भी ज्यादा है, रिस्क लेने का एपिटाइट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 4,000 रुपए हम डालेंगे निफ्टी 50 में, थोड़ा सा स्टेबल खेलेंगे। देन अराउंड 3,000 आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में डालिए। थीमेटिक म्यूचुअल फंड मतलब वो सेक्टोरल होते हैं, वो किसी थीम को फॉलो करते हैं। फार्मा का म्यूचुअल फंड हो गया, कंज्यूमर म्यूचुअल फंड हो गया, ऑटो म्यूचुअल फंड हो गया, फिनेंस का म्यूचुअल फंड हो गया। दीज आर बेस्ड ऑन सेक्टर्स, and depending on which sector do you like, you feel there is potential, you have done your research and you feel कि यार इसमें historically अच्छी performance रही है, आगे जाके भी वो performance maintain हो सकती है, make that investment, and we are going to do it only to the tune of 3,000 rupees of the total 20,000 जो हम invest कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा mitigated भी रहेंगे in case your bet doesn't take off. बाकी के जो 7,000 बचे उसमें से 3,000 रुपए इन अ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पराग पारेख इज अ गुड एग्जांपल, एंड देन 4,000 रुपए इन अ स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। हाई रिस्क पोर्टफोलियो आई वुड पुट 100% इन इक्विटी। अब ये बहुत बहुत एग्रेसिव स्टैंड है एंड आई रिकॉग्नाइज दैट, बट हियर आर 2 or 3 रीजंस व्हाई आई एम सेइंग दिस। नंबर 1, इस इनकम रेंज पे इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपका एक पीएफ डिडक्ट होकर आ रहा है एंड रीजनेबल अमाउंट जा रहा होगा हर महीना।
सो दैट इज लाइक अ सेफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम अ डेट परस्पेक्टिव. दूसरी चीज ये है कि आपका इमरजेंसी फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, सो यू आर रीजनेबली सिक्योर फ्रॉम एनी इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. एंड तीसरा, आपकी उम्र कम है, पैसे बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, तो व्हाई नॉट डबल डाउन, ताकि 35-40 की साल तक ही आप करोड़ों में खेल रहे हो. एंड यू कैन एक्चुअली सी विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स परहैप्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप रिटायर कर सकते हैं एंड यू कैन स्टॉप वर्किंग just to earn money. You'll still continue working, but it won't be with the pressure कि पैसे कमाने हैं. It would be for the joy of working or doing something that you want to do on your own. अब इस 20,000 रुपए को कैसे खर्च किया जाए? 5,000 रुपए हम अभी भी निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालेंगे, डिपेंडिंग ऑन what your risk appetite is between these two. 10,000 रुपए I will put it in a mid cap or a flexi cap, because this will be a combination of all sizes of the companies and एक अच्छा सा healthy return of 15, 16, perhaps even more % over a long period of time. And then 5,000 रुपए I'll put it in small cap. So this blended hopefully will give you about a 16, 17, even 18% possible over a long period of time. इसका मतलब कि आपका पैसा हर 3.5-4 साल में दुगना हो रहा है. And that is terrific, क्योंकि अगर आप फर्ज करिए 15-20 साल तक भी रेगुलरली इन्वेस्ट कर देते हैं एंड यू आर लेट्स से 25, आपका पैसा 16 से 32 गुना बड़ा हो चुका होगा बाय द टाइम यू आर 45. एंड दैट मींस यू विल पॉसिबली हैव ऑल द मनी टू रिटायर एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अब इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के बाद कुछ मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर करते हैं. लेट्स क्विकली गो थ्रू दैम. मिस्टेक नंबर 1, बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना. बहुत सारों से रिटर्न बढ़िया नहीं हो जाता दोस्त. ये समझिए कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप सेम ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन थ्रू डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, तो रिटर्न तो सेम ही आएगा ना दोस्त. इसीलिए आई वुड से नो मोर देन 3 to 4 म्यूचुअल फंड्स इन एनी कैटेगरी. तो डेट में 2 से 3, इक्विटी में 3 से 4 मैक्सिमम. ज्यादा मत स्प्रेड करिए, जो काम कर रहा है ना उसमें ज्यादा पैसे डालें. नंबर 2, पास्ट रिटर्न्स आर नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस. खासकर अगर आप लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देख रहे हो. लास्ट 1 ईयर बहुत सारे लोगों ने छक्के चौके मारे होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले 10 साल भी मारेंगे. कम से कम 3, आइडियली 5 से 10 साल का पास्ट रिटर्न देखिए. वो अगर स्टेबल है तो फिर ही उसमें इन्वेस्ट करिए. एंड स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि रॉकस्टार रिटर्न्स हैं कि 25% मिल रहा है पिछले 10 साल से. ये सब एब्सोल्युटली अनसस्टेनेबल नंबर्स हैं. पिछले 1-2 साल जो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस रही है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इज. बेंचमार्क निफ्टी 50 12 से 13%, मिड कैप फ्लेक्सी कैप 15 से 16%, स्मॉल कैप 18 से 20%. अगर आपका ब्लेंडेड पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी 15 से 16-17% कमा रहा है और ब्लेंडेड डेट का पोर्टफोलियो 7 से 9% कमा रहा है, आप रॉकस्टार हैं. ट्रस्ट मी, आप रॉकस्टार हैं, क्योंकि यही नंबर अगर आप 5, 10, 20 साल तक सस्टेन कर पाए, आपको अंदाजा भी नहीं है कि कंपाउंडिंग क्या रंग लाएगी. नंबर 3, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग. आपकी इनकम बदलेगी, आपका रिस्क प्रोफाइल बदलेगा. तो जिस म्यूचुअल फंड से आपने शुरू किया है, प्लीज उसी को आगे मत ले जाते रहिए. हर साल इवैल्यूएट करिए, क्या बदला है. क्या मेरी इनकम बदल गई है? क्या मेरे इन्वेस्ट करने की हैसियत बढ़ चुकी है? क्या मेरा रिस्क प्रोफाइल चेंज हो चुका है? पैसे की तरफ फितरत चेंज हो चुकी है? एंड बेस्ड ऑन दैट रीबैलेंस. थोड़ा ज्यादा डेट ले लिया या डेट कम कर दिया, थोड़ा ज्यादा इक्विटी ले लिया या कम कर दिया, इक्विटी में थोड़ा रिस्क बढ़ा दिया या घटा दिया. ऑल ऑफ दोज डिसीजंस नीड नॉट बी टेकन एवरी डे, बट शुड बी टेकन वंस अ ईयर. और सबसे बड़ी गलती, जैसे ही मार्केट गिरनी शुरू हुई, एसआईपी रोक दिया. एसआईपी रोकने नहीं है दोस्त. एसआईपी की बुनियाद ही यही है कि आप मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, खरीदते रहें. जब मार्केट नीचे होती है तो आप ज्यादा यूनिट खरीद पाएंगे, जब मार्केट ऊपर होगी तो आप कम यूनिट खरीद पाएंगे. एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चीज बैलेंस आउट हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड कॉस्ट एवरेजिंग. एंड इसीलिए एसआईपीज वर्क. वरना तो हर एक इंसान को अगर पता होता कि मार्केट नीचे है और खरीद लेना चाहिए, तो हर एक इंसान खरीद के करोड़पति बन जाता ना. मार्केट को टाइम करना नामुमकिन है. एंड इट इज really hard for even the best experts to get that right. तो हम कौन है? नौ सीखिए जिसे कोई आइडिया नहीं है. हम एक डिसिप्लिन रूप से पैसिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां हम अपने पोर्टफोलियो को हर रोज ना देखें,
हर क्वार्टर देखें, हर साल रीबैलेंस करें और सिर्फ एक कमिटेड रूप से अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखें। एंड फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इन्वेस्टिंग रोके नहीं। तो मार्केट ऊपर हो या नीचे, एसआईपी नहीं रोकने हैं। आखिरी चीज, ये गलती नहीं है बट समथिंग टू बेयर इन माइंड, हर साल कोशिश करिए कि आपकी म्यूचुअल फंड एसआईपी एक स्टेप अप हो जाए, मिनिमम 5%, आइडियली 10%, विच मीन्स अगर आप अभी 5,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, एक साल बाद उसको 5,500 कर दीजिए, बिकॉज दैट विल देन इंश्योर कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके खर्चे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। एंड दिस will be only adding to your future wealth, only to your future self. So it's very important that you maintain this as well. अब बहुत लोग पूछते हैं कि स्टेप अप करें कैसे। सारे जो ये एप्स हैं, ग्रो, ज़ीरोधा, काकॉइन, अपस्टॉक्स, ये सब फंक्शनैलिटी देते हैं स्टेप अप करने की, लेकिन इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। तो कल को अगर, मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अगर हो जाए कि कॉइन बंद हो जाए या ग्रो बंद हो जाए या अपस्टॉक्स बंद हो जाए या कोई भी और ऐसा प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, तो वो स्टेप अप की फंक्शनैलिटी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स स्टेप अप का ऑप्शन नहीं देते हैं। सो दिस इज ओनली कैलकुलेटेड एट द प्लेटफॉर्म लेवल। द राइट वे, और एटलीस्ट व्हाट आई वुड डू इज, अगर आपकी से 5,000 रुपए की एसआईपी चल रही है तो चलाइए। अगले साल जब आपको पता है कि इसको 5,500 करना है, तो एक 500 रुपए की नई एसआईपी शुरू करिए। तो वो 5,000 रुपए की एसआईपी तो चली रही है, उसके साथ साथ एक 500 रुपए की और शुरू हो गई है। अब अगले साल 5,500 है, उसको 10% से और बढ़ाना है, तो 550 रुपए और बढ़ाना है, तो 550 रुपए की एक और एसआईपी शुरू कर दीजिए। तो अब आपकी 3 एसआईपी चल रही है, एक 5,000 की, फिर एक 500 की, एक 550 की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसा हो जाएगा कि किसी पॉइंट पे बहुत सारी एसआईपीज आ जाएंगी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। बट एसआईपी रोककर फिर से एक और 5,500 की एसआईपी शुरू करना, दैट मे नॉट बी द राइट वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि देयर इज अ रनिंग मोमेंटम टू हाउ यू आर बिल्डिंग इट, एंड शायद एग्जिट लोड भी आ जाएगा, 1000 चीजें और हो जाएंगी, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो भी लग सकता है। हाँ, इससे याद आया, कैपिटल गेन टैक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन जो होता है वो कैपिटल गेन पे होता है, मतलब जो आप प्रॉफिट कमाते हैं जब आप बेच देते हैं। होल्ड करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना होता है, बेचने पर ही टैक्स देना होता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब आपने एक साल से ज्यादा उस इक्विटी को होल्ड करके रखा है, तो आपको आज के रेट के 12.5% प्रॉफिट पे देने होंगे, ओनली इफ द प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20%, मतलब अगर आपने एक साल के अंदर अंदर बेच दिया, तो जितना भी आपका प्रॉफिट है 1 लाख से कम भी हो सकता है, आपको 20% उस पर देना पड़ेगा। डेट म्यूचुअल फंड का जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन योर इनकम टैक्स स्लैब। तो जो आपके इनकम टैक्स के रेट होंगे उसी के अनुसार जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, एंड यू विल हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन दैट। ये टैक्सेशन के रूल्स है। मोटा मोटा 25, 50, 1 लाख रुपए इस इनकम, और लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, इन सबको जोड़ के कौन से म्यूचुअल फंड्स किस किस मिक्स में आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल की दिशा पे ले जा सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में जाना, एंड आई रियली होप कि आप कल से ही ये जर्नी शुरू करें। दिस इज अंकुर मारिको साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।